हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कंसेप्ट या कुछ वर्किंग रूल्स जिन पे हमें काम करना है। तो यहां से देखिए, जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें क्या था कि सिंपल एक्स वाई और पी में इक्वेशन गिवन थी डिफरेंशियल, और वहां से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होगा, वहां हम पढ़ रहे थे इक्वेशन सोल्वेबल फॉर पी, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई, यानी कि वाई के लिए वो सोल्वेबल कैसे होगी। जैसे जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई, वाई के लिए कैसे इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो यहां से देखें, इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सप्लिसिटली इन द टर्म्स ऑफ x एंड p, अगर y को हम डायरेक्टली x और p की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन पिछले एक्सरसाइज में ऐसा नहीं था। x y p सारा कुछ क्या था, मिक्स था, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन यहां हम y को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ x एंड p। तो हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, लेट सपोज y इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड p है। अब यहां पे जो p की वैल्यू होगी, वेयर p इज इक्वल टू क्या है, dy बाय dx है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर कि p की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है बाद में, dy बाय dx। तो इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, यहां से वैल्यू क्या आएगी, dy बाय dx इक्वल टू, ये फंक्शन है x और p का, x का डेरिवेटिव तो x के अंदर आएगा ही, p का डेरिवेटिव सिंपल करोगे और साथ में वैल्यू क्या आ जाएगी, dp अपॉन dx। अब आपको लग रहा है सर ये कोमा में आपने डेरिवेटिव क्यों कर दिया, इसका मीनिंग क्या था कि इस फंक्शन में या तो सिर्फ x है या p है, ठीक है ना, यानी कि x और p दोनों भी हो सकते हैं, x और p है ये मान के चलो। लेकिन जब हम x वाली टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे वो तो x के ही अंदर आएगी, चाहे x क्यूब हो 3x स्क्वायर है तो x के अंदर। लेकिन जब p वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे p के अंदर तो आएगी, लेकिन साथ में dp अपॉन dx भी आएगा। यानी कि अब डेरिवेटिव करने के बाद ये फंक्शन किन में चेंज हो गया, ये फंक्शन x में भी है, p में भी है और dp अपॉन dx में भी है। इसको इस तरीके से समझो, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्लियर, अब देखिए dy बाई dx की वैल्यू क्या थी, वो p थी। यहां पे देखिए तो p इक्वल टू क्या हुआ, ये फंक्शन ऑफ x कोमा p और कोमा dy बाय सॉरी dp बाय dx। क्लियर, तो ये फंक्शन हो गया जो x p और dp बाय dx का है। क्लियर, अब यहां से जो इक्वेशन है वो किसमें है, दो वेरिएबल के अंदर है, x और p है, लेकिन यहां x और y भी वेरिएबल है। क्लियर, तो यहां हम लिखते हैं इस तरीके से, ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स। अब ये क्या होगी, दो वेरिएबल के अंदर होगी, एंड इट कैन बी सोल्व, इट कैन बी सोल्व। अब ये जो इक्वेशन है वो दो वेरिएबल के अंदर हो चुकी है, x और p के अंदर, जिसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व कर सकते हैं तो इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, मान लिया कि वो जो सॉल्यूशन है वो फाई ऑफ x p और c सम कांस्टेंट इक्वल टू 0 है। तो ये हमने क्या लिया, इसका सॉल्यूशन ले लिया। लेट सपोज इसको हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है भी, क्योंकि जब तक dy बाई dx रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन थोड़े ना रहेगा। जब तक वो dy बाई dx है वो एज इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। मेन मुद्दा क्या है कि सब p को हमने एलिमिनेट करना है dy बाई dx। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में आपने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में p में गिवन होती थी, हम फैक्टर करके p की वैल्यू इंटीग्रेशन करके उनको फैक्टर की फॉर्म में, क्या कभी आंसर में आपने dy बाई dx या p देखा है? अब वही रिमूव करना है, वही एक्चुअल में क्या होगा, सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ तो p अवेलेबल है, यानी कि ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट है xp के अंदर और ये भी किसके अंदर है, xp के अंदर। तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों xp वेरिएबल के अंदर है, वी कैन एलिमिनेट p। हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, p को, एंड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। प्यारे बच्चों, अगर जैसे ही आप p को एलिमिनेट कर देते हो, थर्ड इक्वेशन किसमें है, x और p वेरिएबल में, इसमें से p को एलिमिनेट कर दिया, यहां भी p को एलिमिनेट कर दिया। p को एलिमिनेट करने के बाद x और y में जो भी वैल्यू बचेगी वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये जस्ट आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। लेकिन अभी तो ये केस 1 था, यहां पे मैं केस 1 लिख देता हूं इसको, क्लियर। अब ये केस 1 था, अगर हो सकता है कि p एलिमिनेट ही ना हो, क्लियर। अगर p एलिमिनेट ना हो तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं केस 2, इफ p cannot be eliminated, then express x and y in the terms of p, अब आपने क्या करना है, अगर वो p एलिमिनेट ना हो तो x और y को किसमें एक्सप्रेस करो, p के अंदर। लेट x इक्वल टू 5 यहां पे x p और c होगा, एंड y इक्वल टू ये 5 टू x p c, क्लियर। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब दो ही केस हो गया, तो p एलिमिनेट हो जाएगा या फिर p एलिमिनेट नहीं होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अब बात करते हैं, अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ 5 में मैंने यहाँ x लिख दिया क्योंकि x नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ओनली p और c में, यानी कि यहाँ p लिखा था ना, तो ये गलती से x लिखा गया है, तो आप इसको pc कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि x को किसके टर्म में से एक्सप्रेस करना है, p और c की टर्म में। यहाँ y को भी p, और ये जो c लिखा है ये क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा लगाते हैं ना, तो वही चीजें हैं। अब x 5 pc, y 5 pc, ये कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। अब जो मेन मुद्दा है वो है हमारा वर्किंग रूल। अब वर्किंग रूल कैसे काम करता है, देखो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये तो 100% होना चाहिए कि जो गिवन इक्वेशन है उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हमने यहाँ पे सपोज किया था, ठीक है ना। y एक साइड अलग हो और राइट साइड में x और p की वैल्यूज हो, सो जो भी है x और p में वो क्या होना चाहिए, फंक्शन। ये ना हो कि सारा मिक्स हो, y को एक्सप्रेस करोगे x और p की टर्म में। उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई dx को p की जगह p पुट कर देना है। जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ डिफरेंशिएट किया और बाद में क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया। थर्ड, सोल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 2। अब स्टेप 2 के अंदर ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने क्या करना है, सोल्व। लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 5xpc इक्वल टू 0। अब मान लिया हमने सोल्व करके ये सॉल्यूशन निकाल दिया जो इक्वल टू क्या है, 0। अब बोल रहा है कि एलिमिनेट p फ्रॉम द इक्वेशन इन स्टेप फर्स्ट एंड फोर्थ। अब लास्ट में क्या है कि वो बोल रहा है p को आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो मैंने यहां लिखा था वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर p एलिमिनेट नहीं होता तो x और y को p की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है, बस सिंपल सा फंडा है। तो ये था हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट, इस तरीके से आपने काम करना है। अब जो मेन चीजें हैं, जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ कोई फंक्शन नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि इस तरीके से गिवन होगा, आपने ये करना है, ये करना है, लेकिन जब हम उसका यूज करेंगे तो वो चीजें ज्यादा पकड़ में आएगी। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं, जिससे कि आपको ये सारा वर्किंग रूल और जो मैंने अभी बताया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, इनको सोल्व करना है। y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर। अब फर्स्ट देखिए स्टेप इसमें वर्किंग रूल में, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड p होना चाहिए। अब यहाँ देखिए y फंक्शन है x और p का, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो हुआ हमारा क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, यहां मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे यहां से dy बाई dx इक्वल टू p और x दोनों है, 2p एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होगा। उसके बाद 2x एज इट इज और p का डेरिवेटिव क्या होगा, dp अपॉन dx, माइनस p स्क्वायर का क्या होगा, 2p और इंटू dp अपॉन dx। क्लियर। उसके बाद
dy बाई dx की जगह हमने क्या रखना है p, तो p इज इक्वल टू 2p प्लस 2x dp अपॉन dx माइनस 2p और dp अपॉन dx। उसके बाद हम क्या करते हैं कि p को राइट साइड ले जाते हैं, तो p माइनस होगा 2p माइनस p, p बचेगा इक्वल टू क्या होगा 0, और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, तो p प्लस यहां से वैल्यू आएगी, दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, या फिर पहले ऐसे लिख लो p प्लस 2x dp बाई dx माइनस 2p dp बाई dx इक्वल टू क्या होगा 0। सिंपली हमने क्या किया, p को राइट साइड लेके गए और राइट और लेफ्ट को चेंज कर दिया, बस 0 उस साइड लिख दिया हमने, इस साइड लिखने के बजाय। तो यहां से वैल्यू आएगी p प्लस, इनमें से dp बाई dx आया कॉमन दोनों में से, तो यहाँ वैल्यू आएगी 2x माइनस 2p इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से dp अपॉन dx की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी भी, p तो उस साइड से आगे क्या होगा माइनस का, तो माइनस p अपॉन वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 2p। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आई, dp अपॉन dx की वैल्यू आएगी। अब ये dp अपॉन dx की वैल्यू है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो dx अपॉन dp की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन dp की वैल्यू होगी, इसको अगर नेगेटिव कॉमन ले तो हम ये लिख सकते हैं 2p माइनस 2x अपॉन प्लस का p होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस वाले नेगेटिव की मल्टीप्लाई हमने डेनोमिनेटर में कर दी। उसके बाद तो यहां से dx अपॉन dp इक्वल टू अलग अलग से डिवाइड करोगे, अलग अलग से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा माइनस 2 बाई पी एक्स, और p से p कैंसिल, प्लस में 2, ये बच गया। अब इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो dx अपॉन dp प्लस 2 बाई पी एक्स, और राइट साइड में क्या है इक्वल टू 2। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, ये फॉर्म आपने क्लास 12 में पढ़ी थी, इसको मैं लिख देता हूं, which is the linear differential equation, linear differential equation of the form dx upon dp plus p into x, px इक्वल टू क्या होगा q की फॉर्म में, ठीक है, dx अपॉन dp प्लस px इंटू इक्वल टू क्या होगा q, इस फॉर्म में आ चुकी है। तो यहां से इसको आगे लिखते हैं, वेयर जहां p की वैल्यू होगी, p की वैल्यू क्या है 2 बाई p, एंड q की जो वैल्यू है वो क्या है 2। हमने इसको कंपेयर किया dx अपॉन dp प्लस p इंटू एक्स, तो ये p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू 2 बाई p, और q की जगह क्या होगा 2 होगा। क्लियर, ये p वो वाला p होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब यहां से जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्लास 12 में पढ़ा था, e टू द पावर इंटीग्रल p dx होता है, तो e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या आई है, यहां से 2 बाई p और यहां से dp, क्योंकि ये p की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये क्या आएगा dp आएगा। तो यहां से डेरिवेटिव कर इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 2 बाई p का क्या होगा 2 log p। क्लियर, अब 2 को पावर में लिखा जा सकता है e टू द पावर log p स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा p स्क्वायर के। दिस मींस जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या होगा p स्क्वायर होगा। देन उसके बाद देन दिस सॉल्यूशन, अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, अब वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे वैल्यू आती है q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे p की रिस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे p की रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 12 का है, बार बार ये लिखा भी नहीं जाएगा। तो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर p स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू 2, ये p स्क्वायर, और ये क्या होगा dp। तो यहां से x p स्क्वायर एज इट इज 2p स्क्वायर का इंटीग्रेशन p क्यूब बाय 3। क्लियर, और प्लस सम कांस्टेंट क्या होगा c होगा। p स्क्वायर को यहां डिवाइड में लेके आओगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 2 बाय 3 p क्यूब बाय p स्क्वायर, तो वैल्यू बची p, और c अपॉन क्या होगा p स्क्वायर। क्लियर,
अब ये किसकी वैल्यू आई है, x की, लेकिन ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो ये जो स्टार्टिंग इक्वेशन थे हम इसको क्या मान लेते हैं 1। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी वैल्यू ऑफ x पुट कर रहे हैं हम इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो यहां से y इक्वल टू यहां से कितना है 2 इंटू पी, और x की जगह क्या है 2/3p प्लस c अपॉन पी स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा पी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, ये बाई 3p स्क्वायर प्लस p से p कैंसिल होगा तो 2 इंटू सी 2c अपॉन p, और माइनस में क्या आएगा p स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसमें करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, तो आप वो ले सकते हैं, वरना यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। हमने बोला था कि y को इन द टर्म्स ऑफ p आपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके सारे के सारे स्टेप्स हैं कैसे अपने हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। ज्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन बस आपको ये क्या है कि स्टेप्स फॉलो करने का तरीका पता होना चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टार्टिंग में देखो y एक इक्वेशन गिवन थी जो p और x में थी, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx की जगह p रख दिया सिंपली। उसके बाद हमने dp बाई dx की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यू राइट साइड लेके गई, इसका रेसिप्रोकल कर दिया dx अपॉन dp। ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो किस फॉर्म की थी, dx अपॉन dp प्लस p dx इक्वल टू q। यहां से हमने p q की वैल्यू निकाली, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर तो क्लास 12 की तरह आपने क्या किया सॉल्यूशन, जहां से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू दोबारा हमने क्या कर दी पुट कर दी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड की स्टेटमेंट क्या कहती है। सेकंड है x माइनस वाई पी इक्वल टू ए पी स्क्वायर है। अब इसको हमें सोल्व करना है। फर्स्ट टाइप क्या कहता था कि y एक फंक्शन होना चाहिए x और p का। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्टली गिवन था, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो हमें y को अलग रखना पड़ेगा और p और x को हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो यहां से वैल्यू आएगी माइनस वाई पी इक्वल टू एक्स माइनस होगा तो ये होगा ए पी स्क्वायर माइनस एक्स। अब y रखने इस साइड, माइनस के p से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x बाय पी, और ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि ए पी स्क्वायर को p से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा ए पी, यानी कि y को हमने लिख दिया इन द टर्म्स ऑफ x एंड p। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन डिवाइड में p भी है, यानी कि यहाँ कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट रूल। तो v स्क्वायर एज इट इज, v स्क्वायर होगा v एज इट इज p, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, उसके बाद अब p को एज इट इज रखा था, अब x को एज इट इज रखेंगे, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx माइनस a कॉन्स्टेंट है और p का डेरिवेटिव क्या हो गया dp अपॉन dx। इस तरीके से अब dy बाई dx की जगह हम वापस क्या पुट कर देंगे p इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू क्या होगी p माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स अपॉन पी स्क्वेयर माइनस ए इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पी स्क्वेयर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा पी क्यूब, पी स्क्वेयर से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो गया, पी माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स बचा, माइनस इसकी पी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे ए पी स्क्वेयर डी पी अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर। अब पी क्यूब को राइट साइड ले आते हैं, इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और डी पी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन है, तो डी पी बाई डी एक्स यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी ओनली एक्स, और यहाँ से प्लस ए पी स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ से पी माइनस ये क्या हो गया पी क्यूब। तो यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, डी पी अपॉन डी एक्स, यहाँ से पी कॉमन लिया तो 1 माइनस पी स्क्वेयर, ये डिवाइड में जाएगा एक्स प्लस ए पी स्क्वेयर। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या होगा डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू एक्स प्लस ए पी स्क्वेयर अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी स्क्वेयर। क्लियर। अब इसको अलग अलग से लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी पी
इक्वल टू एक्स के डिवाइड में, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/p इंटू 1 माइनस पी स्क्र इंटू एक्स प्लस अलग अलग ए पी स्क्र को इससे डिवाइड करोगे, पी से एक पी कैंसिल, तो ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्र। क्लियर, ये होगा अभी। अब इसको dx अपॉन डी पी एज इट इज, dx अपॉन डी पी, इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी स्क्र एक्स इक्वल टू राइट साइड में है ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्र। ठीक है, dx अपॉन डी पी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, विच इज इन द फॉर्म dx अपॉन डी पी प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, जहां p की वैल्यू क्या है, वेयर p इक्वल टू, p की वैल्यू ये होगी -1 अपॉन p इंटू 1 माइनस पी स्क्र। क्लियर, एंड जो q है, q की वैल्यू होगी ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्र, तो ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्र। क्लियर, अब हम बोर्ड को इस तरीके से अलग कर लेते हैं ताकि ये आपको क्लियर कट दिखाई दे। ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं हम। पी और क्यू की वैल्यू आ चुकी है अभी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए अब हमें। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, वो क्या होता है, e टू द पावर इंटेग्रल पी डी पी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी e टू द पावर इंटेग्रल, p की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन पी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी और 1 प्लस पी, यहाँ से डी पी। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे इंटीग्रेशन को, जैसे कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अब पार्शियल फ्रैक्शन से आपने सोल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या करते थे कि इस कंप्लीट को a बाय पी प्लस बी बाय 1 माइनस पी प्लस सी बाय 1 प्लस पी इस तरीके से पुट करते थे, और फिर हमने इंटीग्रेशन करना है। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, जैसे ए बी सी की वैल्यू आएगी, फर्स्ट स्टेप होगा -1 बाय पी प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस पी। क्लियर, तो ये वैल्यूज आएंगी और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये जो स्टेप है, यहाँ से ये इंटीग्रेशन करके हमने इसको अलग अलग कैसे लिखा, ये कंप्लीट क्लास 12 का है। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन आपने किया था, वो भी आपने खुद से सोल्व करना है, क्योंकि अगर मैं सारा इंटीग्रेशन यहाँ सोल्व करने लग जाऊँ फिर यहाँ पुट वगैरह करना पड़ेगा, तो ये एक बोर्ड पे भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसके बाद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई, -1 बाय पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log p प्लस 1 बाय 2, यहाँ से log 1 माइनस पी प्लस 1 बाय 2 log ऑफ 1 प्लस पी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। क्लियर, अब ये इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ से देखिए e टू द पावर माइनस log p एज इट इज, प्लस जब हम 1 बाय 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये log m प्लस log n बनेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, log mn, यानी कि 1 माइनस पी और इंटू 1 प्लस पी, तो ये log ऑफ 1 माइनस पी स्क्र, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 1 बाय 2 को पावर में लेके जाते हैं, यहाँ क्या हो गया, पावर हो गया। अब ये log m माइनस log n हो गया, तो e टू द पावर log m बाय n, तो log m की वैल्यू क्या है, 1 माइनस पी स्क्र और पूरे का अंडर रूट अपॉन में क्या आएगा, p, तो एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्र अपॉन p। अब ये सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है, तो सो दिस सॉल्यूशन क्या होगा भाई, आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्र अपॉन पी इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्यू की जो वैल्यू है वो थी ए पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्र इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्र अपॉन पी और यहाँ डी पी। अब प्यारे बच्चों, ये पी से तो पी हुआ कैंसिल, ये अंडर रूट है, ये बिना अंडर रूट का अंडर रूट नीचे बच जाएगा, यानी कि x इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्र अपॉन पी इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्र क्या बचा, डी पी। तो यहाँ से x इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्र अपॉन पी इक्वल टू
यहाँ से a एज इट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स p, तो ये हुआ साइन इनवर्स p। लेकिन हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है अभी, तो यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। अब ये दो पार्ट तो हो गए बोर्ड के, तीसरे पार्ट पे जाके आएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, p तो इन सभी के मल्टीप्लाई में जाएगा। अब सम कॉन्स्टेंट यहाँ c भी लिखना है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, p मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या होगा, ए पी साइन इनवर्स p अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर प्लस, उसके बाद यहाँ क्या होगा पी सी या सी पी √1 माइनस पी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई, x की। एक तो हमारा ये सॉल्यूशन होगा, अभी हमने x को किसकी टर्म में लिख दिया, p और कांस्टेंट c की फॉर्म में। मैंने वही बोला था अगर p को एलिमिनेट ना कर पाओ तो x और y को किस में, किनकी टर्म में एक्सप्रेस कर दो, p की टर्म में। तो x को तो एक्सप्रेस कर दिया, अब हमें किसको एक्सप्रेस करना है, y को। तो y कहाँ था, y की वैल्यू ये थी, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, ये x को डिवाइड करना है p से, x को किससे डिवाइड करना है, p के, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जब यहाँ p से डिवाइड करोगे तो ये तो क्या है, ए पी साइन इनवर्स p अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर, इसको p से डिवाइड करना है अभी, प्लस सी पी अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर, इसको भी p से डिवाइड करना है, और माइनस में ये क्या है, ये तो ए पी है ही, तो यहाँ p से p कैंसिल हुआ, यहाँ p से ये p कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई, a साइन इनवर्स p अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर प्लस c अपॉन √1 माइनस पी स्क्वायर माइनस ए पी। तो अब हमने क्या कर दिया, इस y को भी रिप्रेजेंट कर दिया इन द टर्म्स ऑफ p। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो दो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं यही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन है आसान, यानी कि मुश्किल नहीं है। अगर आपका 12th क्लास का बेस अच्छी तरीके से आपने कंप्लीट करके है, बेसिक नॉलेज है, तो आप सोल्व कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि यहाँ से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, फिर आपको शायद ये चीज़ें समझ में ना आए, आपको क्लास 12 का एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा कि हमने ऐसा किया था। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हमने सीखा वर्किंग रूल, उसके बेसिक कंसेप्ट, और उस टाइप के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करके दिखाया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए डिफेक्टो क्लासेस से, और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।